नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्णमाला पार्ट सेकंड की, और मैंने कहा 2 पार्टों में वर्णमाला में टॉपिक कराऊंगा आपको। मैं सारा समझा दूंगा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस तो जितनी करो उतनी कम है, बिना प्रैक्टिस कुछ होगा नहीं। तो ये सेकेंड पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको, और उम्मीद कर रहा हूँ आप चैनल के पास सहयोग कर रहे होंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अच्छा वीडियो लगे शेयर भी करें। पूरा मेरे YouTube पर पूरा रीजनिंग का कोर्स करवाया गया है आपको। अब बात चल रहे हैं, अब आगे चर्चा हो रही है। जो क्वेश्चन पहले पार्ट छोड़ दे उससे आगे की चर्चा हम करते हैं। जहां पहला पार्ट क्लोज किया था उसके आगे की चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यहाँ आ गया 9, ये आ गया 14, ये आ गया 20, ये 5, ये 18, ये 14, ये 1 और ये 12। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्थानीय मान होते हैं उनके नंबर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और क्या अलग नंबर लिख ले रहा हूँ मैं। तो अब इसे पता करोगे कौन कौन सा बन रहा है, कौन कौन सा नहीं बन रहा है। तो देखो, आप देखोगे तो एक तो ये बन रहा होगा NL। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है, जहाँ आपकी नज़र जाए वहाँ से स्टार्ट कर दो। कोई पाबंदी नहीं है कि पहला मुझे ये करना है, दूसरा मुझे ये करना है। ये मुझे कितने अक्षर बने हैं, तो ये पूछे कौन सा अक्षर बना नहीं बना, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ NL बना है। ध्यान में रहे कौन सा अक्षर बना है। एक तो बना है N और L बना है, ठीक है। और देखो क्या बन रहा है, एक देखो दिख रहा होगा TR। मैंने कहा ना, कहीं से जहाँ आपकी नज़र जाए वहाँ आपको उठा लो और उसको बना दो। T और R बन रहा है, नहीं बन रहा है? T और R। और देख क्या बन रहा है, देखो I है ना। I के बाद ये अगर 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14 है, इसका मतलब ये E, I और N बन रहा है, इन बन रहा है। यानी अक्षर 3 और दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे? 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 3 अक्षर। क्या बन जाएंगे? 3 अक्षर, ठीक है। पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा, तो वहाँ जहाँ छोड़ा था वहीं से मैंने स्टार्ट किया है, जिससे कि आपको और प्रैक्टिस। मैंने कहा ये टाइप नंबर 4 जो था युग्म अक्षर वाला, वर्णमाला वाला, ये अक्षर युग्ममाला और वर्णमाला वाला वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा आपको करवाने की कोशिश की है कि आराम से आप कर सको उसको। ये देखो सिक्योरिटी लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है। ये 19 नंबर, ये 5 नंबर, ये 3 नंबर, और U 21 पर आता है, A 18 पर आता है, I 9 पर आता है, T 20 पर आता है, और Y कहाँ आता है? 25 पर आता है। जब करने बैठेंगे तो देखो करें, तो मेरे को दिख रहा है पहले RT। मैंने कहा ना, कहीं से जहाँ आपकी नज़र जाए वो उठा लो, मना नहीं है, ठीक है। RT, फिर RT दिख रहा है तो इसका मतलब UR भी दिख रहा होगा। U और Y दिख रहा है ना आपको, U और Y दिख रहा है ना। तो U और Y दिख रहा है, UI दिख रहा है। तो देखो ये E और I दिख रहा होगा, E और I, वही गैप है जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में गैप है। वो क्या, वो सारे यहाँ पर गैप है। देख लो, E के बीच में कितना गैप है? 1, 2, 3 अक्षर है, सेम का सेम गैप है। ये मैंने पहले वाला पार्ट में बता दिया आपको। तो इसका मतलब यहाँ भी कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं, ठीक है ना। ये मतलब सबके 3 ही करने हैं, ये ठीक है। सवाल में 3 बन रहे हैं, ज़्यादा बेसी बन सकते हैं, कम भी बन सकते हैं। ये लिखा है मेडिकल, लिखा हुआ मेडिकल। ये 13 पर, ये 5 पर, ये 4 पर, ये 9 पर, ये 3 पर, ये 1 पर, और ये 12 पर है मेडिकल। तो देखो मेडिकल वाले में क्या क्या बन सकते हैं, आपके सामने चेक करते हैं कितने बनते हैं, कितने नहीं बनते हैं। चेक करो। एक दिख रहा होगा IL, क्या दिख रहा होगा? I और L दिख रहा होगा, IL दिख रहा होगा। तो आपको A और D भी दिख रहा होगा, E और D दिख रहा होगा ना आपको। ED गैप वही है जो अंग्रेजी बीच में है। और देखो फिर ये दिख रहा है, फिर AD क्यों नहीं बनेगा? पास में तो है ना AD। तो A का मतलब क्या? B, और ये C और D और बाद में E, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, DA दिख रहा होगा या AD दिख रहा होगा, एक ही बात है। फिर ये दिख रहा है, तो फिर एक और दिख रहेगा आपको ED, ये पास में बना। E और D ये नज़र गई नहीं अपनी, E और D एकदम पास में है। E और D, और इसके बाद E और A, ED आ गया आपके सामने, और E और A, ठीक है। E और A भी आ गया, D और A भी आ गया। तो कितने बने आपके सामने? 4। 4 कहीं है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 से अधिक। इसका मतलब क्या हो गया? 3 से अधिक। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। तो मैंने कहा ये पार्ट पक्का सवाल में आता है।
इसलिए मैंने एक पेज जगह छोड़ी, कुछ सवाल और कराता हूँ आपके सामने जिससे कि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूँ, 1 नंबर यहाँ पर डाल के मैं कुछ जैसे वर्ड ले लिया आपके सामने नोवल, NOVEL, जो आपका नाम लिख लो, बोले कॉमन नहीं है। नोवल में क्या जोड़े बताने आपको ये बताने, ठीक है ना। तो नोवल में चेक करोगे तो एक तो ON पास में दिख रहा है, एक तो ON बन जाएगा, साफ दिख रहा है, एक तो ON पास में दिख रहा है। तो ON दिख रहा है तो फिर OL भी तो आएगा ना, 12 के बाद 13 का 14, तो ये आएगा OL। ये 2 ही बन रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा यहाँ पर, इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। क्या आ गया आंसर, आ गया 2 आ गया, ठीक है। फिर एक सवाल लेता हूँ और आपके सामने लिखता हूँ OHORIZON, ऐसा सब लेते हैं। तब यहाँ पता करो, देखो नंबर डालो पहले, 8 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 26 नंबर, 15 नंबर और 14 नंबर, ठीक है। तो अब देखो क्या बन रहा है आपके सामने, चेक करोगे तो देख, तो एक दिख रहा है आपको NR दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है NR दिख रहा है, यानी RN लिख लूँ चाहे NR लिख लूँ, एक ही बात है। ये दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। मैंने काफ़ी कह रहा हूँ इस तरह के सवाल प्राय पेपर में मिलते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी ज़्यादा करा रहा हूँ आपको, जैसे कि उम्मीद हो कि आगे आप ढंग से इसको सवालों को कर सको, ठीक है। एक दिख रहा है आपको RN दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सॉरी RN दिख रहा है या NR दिख रहा है, एक ही बात है। फिर ये दिख रहा है तो फिर ये पास में, ये भी तो होगा, पास में होगा ना इसके, ये पास वाला देखो, ये वाला ये भी तो हो सकता है ना, इसका मतलब RO हो सकता है, RO हो सकता है। तो NO पास में है ना, ये तो नजदीक दिख रहा है। ON पास में दिख रहा है आपको, ये ON दिख रहा है। फिर देखो H और N, देखो H और N, H से N देखो, ये एक बन रहा है, H से N बन रहा है, देख लो। 8 के बाद क्या आता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ गया। इसका मतलब यहाँ कितने बन रहे हैं, तो इसका आंसर करोगे आप 4। शब्द पूछे तो ये, इसका आंसर क्या करोगे 2। समझ बात को, शब्द पूछे तो ये, और अगर अंक पूछे तो ये, प्राय अंक पूछता है इसके अंदर, शब्द पूछता नहीं है आपके सामने। 3rd नंबर यहाँ लिखा हुआ है रीजनिंग, जो आप पढ़ रहे हो तो उसका भी पता कर लो, कितने जोड़े बनते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, पता कर लिया आपने। पता कर लिया तो आपका सामने A और G बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, A और G बन रहा है। एक ON तो पास में है ही, एक तो O और N बन रहा है, और फिर एक G और I बन रहा है, तो ये G और I बन रहा है, यानी यहाँ पर कितने बन रहे हैं आपके सामने, 3 बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 3। तो आंसर क्या आ गया, 3। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा आपको आराम से। तो इस टाइप के मैंने कम से कम 10-12 क्वेश्चन लिए, जानबूझ कर हो कि आपके सवाल ऐसे आते हैं तो आपके हाथ बैठ जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले स्पेलिंग लिखो, उस पर नंबर डाल लो, नंबर डालो नहीं डालो आपकी मर्जी है। नंबर डालने से क्या आसानी से आप उसका माइनस प्लस कर सकते हो, आराम से उसको निकाल सकते हो। और जोड़े वैसे ही होने चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में जो गैप है, जैसे ON है तो वहाँ कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पर भी जो स्पेलिंग लिखी हुई है उसमें भी गैप नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो RP लिखा हुआ है तो R और P के बीच में RPQR, Q बीच में होता है, एक अक्षर बीच में होता है, तो वहाँ पर भी एक अक्षर बीच में वैलिड होगा, बाकी वाले अक्षर नहीं माने जाएंगे, तो वो जोड़ा गलत होगा। और खुद बोल ही रहा है अंग्रेजी वर्णमाला बीच में वो के वो अंतर आपको चाहिए। अब ये वाले सवाल है, अगर आपको अंग्रेजी ढंग से आती है तो करना, अन्यथा इस सवाल को मत करना। पहले कह रहा हूँ, ये कुछ स्पेलिंग दी हुई है, क्या कह रहा है, प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है, और अंग्रेजी वर्णमाला में अर्थपूर्ण प्रयोग एक बार भी करना है, प्रत्येक अक्षर को एक बार प्रयोग करना है और उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। तो ये ESRP लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है क्या, ESRP नहीं है, P को पहले करो, O करो, इसरो लिखा हुआ, ESR इसरो लिखा हुआ, इसका मतलब इसका मैं सीधा करूँगा तो ROSE, इसका मतलब क्या होता है, गुलाब। इसने कहा उस अक्षर का एक बार प्रयोग करना है, चाहे कैसा ही प्रयोग करे, किधर भी जोड़े इसको, लेकिन उसके बाद में अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द निकलना चाहिए। रोज का मतलब क्या होता है, गुलाब। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, 1, ठीक है। ये वही करना जिसे अंग्रेजी ढंग से आए, नहीं तो अन्यथा करना बेकार है, छोड़ने में ठीक रहेगा आपको। ये अगर देखो ये लिखा हुआ है, इसके वही प्रत्येक से जोड़े बनाने हैं, सेम का लेना है, अर्थ बनाना है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ आपको, GLUE, इसका मतलब ग्लू हो गया। ग्लू का मतलब हिंदी में बात करें तो सख्त, या इसका अर्थ होता है चिपकाना, होता है ना, ग्लू गूंद वाला चिपकाना।
और एक बनता है LUGE। फिर कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन वही कोशिश करना जिसकी अंग्रेजी के तोड़ मरोड़ के शब्द बनाने और अर्थ अच्छे से आता हो, अन्यथा क्वेश्चन ना करके नेगेटिव मार्किंग की ओर ना बढ़े। ठीक है, रीजनिंग शुरू कर रहा हूँ हर क्लास के लिए, जहाँ रीजनिंग लिखती है सबके लिए काम का है। ये लिखा हुआ है वहाँ पर, तो एक तो वर्ड बनेगा इसका रूल। रूल का मतलब क्या होता है? नियम। ये मैंने 4-5 सवाल लिए हैं जो पेपर में प्राय सवाल बहुत बार आते हैं ये। फिर एक बनता है LURE, लूरे, इसका मतलब होता है लुभाना। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? 2। और कोई बन रहा है देख लेना भैया, आपको बन रहा है तो ठीक है। ये बन गया तो रूल हो गया ना, सारे अक्षर यूज कर लिए। देखो जो एडजस्टमेंट वर्ड दिया हुआ है उसमें खाली पहला और 7वां और 8वां और 10वां अक्षर ही लेना है, ध्यान रखना। और अक्षर लेना आपको नहीं है इसके अंदर। यानी पहला अक्षर ए है, 7वां, ये पहला अक्षर ए है तो 7वां अक्षर एम है तो AM लेना है। और 8वां अक्षर ई है तो ये ई लेना है। और 10वां अक्षर टी है तो ये टी लेना है। ये वाले अक्षर लेके बनाना है। एक तो बन गया आपके सामने टीम, आराम से दिख गया होगा आपको टीम, टीम का पद जानते हो आप। एक बन गया आपको मीट, मीट का मतलब ये आप जानते हो। ये 2 बनेंगे, यहाँ पर अर्थपूर्ण अर्थ निकलना चाहिए तो काम का है, अन्यथा आपका सवाल सही नहीं होगा। अब ये वाले सवाल प्राय आपको SSC में देखने मिलेंगे, यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी अपने कोशिश की एक सवाल लें जिससे कि आपको आ जाए तो आप उसे कर सको आराम से। ये ना हो कि आपने छोड़ दिया यार आपको नहीं आ रहा है। तो ये कह रहा है इन अंकों का अर्थपूर्ण शब्द बनाना और क्रमबद्ध करना। यानी यहाँ को स्पेलिंग दे रखी है, ये किसी ना किसी एक अक्षर की स्पेलिंग दे रखी है, उस स्पेलिंग को आपको सही करना है। और यह क्या लिखा हुआ है? तो ये 30 नंबर सवाल है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है टेलर। क्या लिखा हुआ है? TIALOR, टेलर लिखा हुआ है। तो टी का कोड कितना होगा? टी का 3 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? टी का कितना आएगा? 3 आएगा। ए कितना आपके सामने 4 है तो यहाँ आएगा 4। आई कितना है? 6 तो यहाँ आएगा 6। एल कितना है? 1 तो 1। ओ कितना है? 4 तो 4। आर कितना है? 2। तो 34, 61, 42 का दिख रहा है कि आपको, तो आपका आंसर है, अन्यथा आप गलत कर रहे हो। टी कितना है? 3। ए का 5 है, सॉरी ए का 5 है, ए का 5 है। 35, 61, 42 दिख रहा है आपको? 35, 61, 42 ये आपको दिख रहा है इस ऑप्शन में। तो उसी तरह SUHRO लिखा हुआ है, तो ये स्पेलिंग का वर्ड बना हुआ है यहाँ होवर्स। समझते हो होवर्स का मतलब क्या होता है? घंटे। तो देखो ना, जिनके अंकों का गुण दिया हुआ है और अक्षर को सेट करना है और उसका अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए, फिर इसको क्रमबद्ध करना है। यानी अक्षरों को तोड़ मोड़ को दिया हुआ है, टेलर को ऐसे उल्टा हुआ लिख दिया इसने, इसी प्रकार इसको लिखा है। तो एच कितने पर आता है? 3 तो यहाँ आएगा 3। ओ कितने पर आता है? 5 तो यहाँ आएगा 5। यू कितने पर आता है? 2 तो यहाँ आएगा 2। और आर कितने पर आता है? आर आता है 4 तो यहाँ आएगा 4। और एस कितने पर आता है? एस आता है 1 तो यहाँ आएगा 1। तो ये हो गया 35, 241। तो क्या हो गया? 35, 241, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगले में जो वर्ड लिखा हुआ है वो घुमा फिरा के लिखा हुआ है लेबर का, LABOUR, लेबर को इसने तोड़ मरोड़ कर लिखा हुआ है। तो एल कितने पर आता है आपको? सब पता है 3, तो यहाँ मिलेगा आपको 3। और ए कितने पर आया? यहाँ पर लिखा हुआ अंग्रेजी में 6, तो 6 कोड आएगा। बी का मतलब हुआ 2, तो ये 2 आएगा। ओ का मतलब हुआ 1, तो ये 1 आएगा। यू का मतलब कितना हुआ? 4, तो 4 आएगा। और आर का मतलब कितना हुआ? 5, तो 5 आएगा। 36, 21, 45 दिख रहा है आपको? 36, 21, 45 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हुआ। ये क्या आपका आंसर हुआ? समझ रहे बात को? ये वाले सवाल अधिकतर SSC में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके SSC तो है नहीं, फिर भी करवा रहा हूँ मैं आपको। सारे पेपर में काम आती है रीजनिंग, ध्यान रखना। SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे GD हो, सभी में काम आती है। सभी के लिए मैं करवा रहा हूँ। रीजनिंग का टॉपिक कोई पढ़ सकता है, जहाँ रीजनिंग लगती है वो सारे इसको पढ़ सकते हैं। अगला तो क्या वर्ड लिखा हुआ है? यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है गोल्डन। क्या लिखा हुआ है? गोल्डन। क्या लिखा हुआ है? गोल्डन लिखा हुआ है। यहाँ गोल्डन वर्ड लिखा हुआ है। गोल्डन का देखो क्या हुआ है यहाँ पर? जी का मतलब कितना होता है? 4, तो ये 4। ओ का मतलब कितना होता है? 1, तो 1।
एल का मतलब एल है नहीं, यहाँ पर यहाँ गोल्ड है ना, तो यहाँ जी आई है ना, यहाँ एल करो सर, ठीक है ना, यहाँ एल होगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है कि एल एल कितना हो गया आपके सामने 5। डी का मतलब क्या हुआ आपके सामने 2, क्या हुआ 2, मिसप्रिंटिंग हो सकती है, मैंने कहा था आपको। और ई का मतलब कितना हुआ 3, ये 3। और एन का मतलब कितना हुआ 6, तो 41 52 36 का दिख रहा है आपको, 41 52 36 कहाँ दिख रहा है, ये रहा दिख रहा है, इसका आंसर कौन सा हुआ सी। और ये तो आपको आराम दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है HORSE, हॉर्स लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो एच का मतलब कितना पर है 4, तो यहाँ पहले आएगा 4। ओ कितने पर है 1, तो फिर आएगा 1। फिर आर कितने पर है आर, इसका मतलब आएगा 2। फिर एस कितने पर है आपके सामने आएगा 5। फिर ई कितने पर है ई आएगा 2, तो 41 252, 41 252 का दिख रहा है आपको। 53 कैसे आया, ई कितना पर है, ई 3 है, सॉरी ई 3 है, ई 3 है, 41 253, तो आंसर हो गया 41 253। माई मिस्टेक, मैंने वापस 2 लिख दिया, 3 था वहाँ पर। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बात आपको समझ आ गई होगी। तो फिर खास कर ध्यान रखना, टाइप जो 3rd है जो मैंने ये कराया है, ये वाले सवाल आपको एकदम ढंग से आने चाहिए। इनके सवाल तो हर कंपटीशन में किसी ना किसी रूप में पूछे जाते हैं, ये वाले सवाल। और फर्स्ट टाइप में भी ये सवाल थे, अधिकांश सवाल ये हैं, और कुछ सवाल मैंने एक्स्ट्रा से ये लिए जानबूझ के लिए हैं। सवाल आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो, एसएससी में तो पक्के आते हैं, ध्यान रखना, आप आराम से कर सकते हो सवालों को। इसलिए मैंने इसकी प्रैक्टिस भी कराई है आपके सामने। ये सवाल हर जगह देखने को मिलता नहीं, फिर भी करवा दी, क्योंकि आपको जानकर रहे सवाल कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे नहीं आता है। वर्णमाला पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ, उसको और देख लेना, उसमें भी इस टाइप के कुछ काफ़ी सवाल मैंने वहाँ कराए थे। उम्मीद कर रहा हूँ सारी बात समझाई हो, समझ आ गई होगी। रीजनिंग का पूरा संपूर्ण कोर्स के लिए आप जुड़े रहे चैनल से, जितना भी सहयोग करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।